इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। भव्य जीवों, शब्दकोश में अनेकों शब्द हैं, लेकिन मौन ही सर्वश्रेष्ठ है। शब्दकोश में अनेकों शब्द हैं, किंतु मौन ही सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया में हजारों रंग हैं, लेकिन सफेद रंग ही सर्वश्रेष्ठ है। खाने की अनेकों दुनिया में चीजें हैं, पर आचार्य देव कहते हैं ज्ञानामृत से श्रेष्ठ कोई भोजन नहीं है। पर्यटन के अनेकों स्थान हैं दुनिया में, घूमने के, भटकने के, रखड़ने के। पर्यटन के अनेकों स्थान हैं, पर आचार्य देव कहते हैं अपनी ज्ञान गुफा से श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है। दुनिया में देखने की अनेकों चीजें हैं, दुनिया में देखने की अनेकों चीजें हैं, पर अंतर जगत से बढ़कर के और कोई जगह नहीं है। अंतर जगत सर्वश्रेष्ठ जगह है। सलाह देने वाले दुनिया में ठोर ठोर पर मिल जाएंगे, सलाहकार, किंतु आचार्य देव कहते हैं आत्मा की आवाज से बढ़कर और कोई सलाहकार नहीं है। हजारों लोभ के आकर्षण है दुनिया में, लेकिन शौच धर्म से परम शुचिता पैदा करने वाला, परम शौच, उत्तम शौच धर्म से बढ़कर के और कोई चीज का आकर्षण नहीं है। आचार्य देव समय सार ग्रंथ राज में कुंद कुंद स्वामी स्वयं प्रमाण देते, सुंदर सी गाथा लिखते, बड़ी प्यारी सी गाथा लिखते हैं। ईदम हिरदोणिच्चम संतुष्टो दिणिच्चमेदम ही एदेण होदिति तो सोहो हदि उत्तमम सुखम। क्या कहते हैं कुंद कुंद महाराज, हे भव्य जीवो, कहाँ भाग रहे हो? दुनिया के आकर्षण में, पुण्य के प्रलोभन में, रूप के सौंदर्य में, न जाने कहाँ कहाँ भाग रहे हो। कुछ नहीं मिलेगा, वापस लौट करके आना पड़ेगा। आज तक दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको पाने के बाद में जीव शाश्वत उससे टिक जाए, उस आकर्षण में शाश्वत काल तक बना रहे। ऐसी कोई दुनिया की वस्तु नहीं है। अगर ऐसी चीज चाहिए तो यहाँ आओ, इधर आओ, पुकारते हैं कुंद कुंद महाराज, और वह कहते हैं एदम ही रदो नित्यम, यहीं पर नित्य रत रहो। संतुष्टो हो नित्यमेदम, संतुष्टि होगी तो नित्य तुम्हें यही होगी। जिन्होंने एक बार अपनी आंखें मूंद ली, उपयोग को स्वसन्मुख किया, दृष्टि को निज आत्म तत्व के तरफ डाला, बस एक बार निज तत्व के सम्मुख हुए, फिर उन्होंने आंखें खोली ही नहीं, केवल ज्ञान हो गया, सिद्ध हो गए और अपने आप में समाहित हो गए। शाश्वत सादी अनंत काल तक के लिए अब उन्हें बाहर आना ही नहीं है, क्योंकि भीतर ठोर ठिकाना शाश्वत सुख धाम उन्हें मिल गया है। धन्य है ऐसे चिदानंद चैतन्य में रमने वाले, परम शुचि आत्म तत्व में रमने वाले, और उन्होंने हमें भी मार्ग दिखा दिया है। हमारा मन यही कहता है, प्रभु आपने शिव पद को पाकर दे दिया शिव पथ मुझे, आपने शिव पद को पाकर दे दिया शिव पथ मुझे, ज्ञान का दीपक जलाकर कर दिया रोशन मुझे, आपने शिव पद को पाकर। परम शुचि, परम पवित्र पद को पाकर के प्रभु मुझे भी उस पवित्रता की ओर आपने आकर्षण किया है। बेशक कल शाम को मेरे मन में विचार आया, विगत 3 दिनों से हर जगह जहाँ जहाँ पर जैन समाज रहती है,
पंडित पहुंचे हैं, विद्वान पहुंचे हैं, साधु संत हैं। 3 दिनों से बहुत ही क्रिटिसाइज हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रही है। मालूम है आपको किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? क्रोध, मान और माया की बहुत क्रिटिसाइज हो रही है हर मंच पर। ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। क्रोधी भी अच्छा नहीं है, मानी भी अच्छा नहीं है, मायावी भी अच्छा नहीं है। और आज लोभ की खूब बुराइयां होना है हर मंचों पर। लोभ अच्छा नहीं है। आचार्य देव कहते हैं ये बुरे हैं, लेकिन ये कोई वस्तु नहीं है। क्रोध ही बुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रोध है। मानी इसलिए बुरा है क्योंकि उसके अंदर घमंड है। तो ये जो विकारी भाव हैं वो बुरे हैं। आत्माएं कभी बुरी नहीं है, किसी आत्मा से नफरत नहीं करना। आत्मा सब अच्छी है, भगवत स्वरूप है आत्मा, लेकिन उसमें जो कषाएं पनप रही हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर हम सच ठान ले कि मुझे इन कषायों को विराम देना है और इसके स्थान पर मुझे अपने गुण को प्रकट करना है, तो सारी बुराइयां खत्म। जिसके अंदर ये बुराई है उसे बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक बार बुरा लगे तो उसको बुरा सा मान करके उन बुराइयों को निकालने का प्रयास कीजिएगा। ये क्रोध, मान, माया, लोभ कैसे हैं? एक बार मैंने सुना था, एक राहगीर चला जा रहा था, उसे रास्ते में एक महिला मिली। उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? बेहद सुंदरता है और ऐसे जंगलों में अकेली विचरण कर रही हो। उसने कहा, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ में और 3 भी हैं, वो भी आ रही है। एक दूसरे को देखते हुए हम चले जा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बोधी है। कहाँ रहती हो तुम? उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं इंसान के दिमाग में रहती हूँ, दिमाग में। अच्छा, इतने में दूसरी आ गई। उससे पूछा, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मृदुता है, मृदुता। तो कहाँ रहती हो, कहाँ बसती हो तुम? उसने कहा, मैं इंसान की आंखों में बसती हूँ। इतने में तीसरी आ गई, बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल सी सुहृदया। ऐसा लगा देख करके पूछ ही लूं कि नाम क्या है। और राहगीर ने पूछ लिया, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है रुजुता। कहाँ रहती हो तुम? मैं इंसान के हृदय में वास करती हूँ। अच्छा। और चौथी आई, उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बहुत अच्छा है, लोग मुझे सुचिता के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो कहाँ रहती हो तुम? मैं इंसान के पेट में रहती हूँ। बड़ा अच्छा परिचय दिया, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और आगे बढ़ा, चारों महिलाएं वहां से आगे निकल गई। थोड़ी दूर आगे बढ़ाई था कि उसे अलग अलग दूरी पर 4 पुरुष दिखाई दिए। पहले पुरुष को देखा, बड़ा खौफनाक, भयंकर दिखाई दे रहा था। फिर भी राहगीर ने बड़े प्यार से पूछा, भाई कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पूछो मत ज्यादा। हाँ, क्या पूछते हो मेरा नाम? अरे बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? उसने बहुत प्रेम से पूछा, मेरा नाम गुस्साराम है, गुस्साराम। अच्छा, कहाँ रहते हो तुम? मैं इंसान के दिमाग में रहता हूँ, दिमाग में। दिमाग में? अरे तुम कहाँ से दिमाग में रहते हो? अभी आई थी बोधी नाम की एक नवयुवती, उसने कहा कि मैं इंसान के दिमाग में रहती हूँ, तुम भला कहाँ रहते हो? उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, जब मैं रहता हूँ ना तो बोधी को तुम्हें रहने ही नहीं देता। जहाँ क्रोध रहता है वहां पर बोध तो रह ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल वहां से चिड़िया की भांति उड़ करके गायब हो जाता है। अच्छा, बोधी नहीं रहती जहां पर क्रोध रहता है। दूसरा व्यक्ति आया, उससे पूछा, बड़े अकड़ के चल रहे हो, क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुमान चंद है, गुमान चंद। अच्छा, कहाँ रहते हो तुम? मैं इंसान की आंखों में रहता हूँ। आंखों से पता चलता है इंसान की तरह घमंडी है। हाँ, किस बात का घमंड करता है? किस चीज का घमंड है उसको? दौलत जब आती है
तो पीछे से आती है, पीछे से दौलत आती है और एक लात मारती है। दौलत दो लात है, ये असल में इसका नाम दौलात है, पर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते लोगों ने दौलत कर दिया। जब आती है तो पीछे से लात मारती है, आदमी की तोंद निकल जाती है, और जब जाती है तो आगे से लात मारती है तो कुबड़ निकल जाती है। दो लात दौलत है वहां। किस चीज का घमंड है, क्यों इतना गुमान करते हो? उसने कहा मेरा नाम तो गुमान चंद है और मैं इंसान की आंखों में रहता हूँ, लेकिन वहां पर तो मैंने सुना था मृदुता नाम की नवयुवती निवास करती है। आप कहाँ से रहते हो? उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, अगर मैं आ जाता हूँ ना तो मृदुता तो वहां रह ही नहीं सकती, एक पल नहीं रह सकती। मेरा आना और उसका जाना। बात समझने लगा। तीसरा व्यक्ति आया और उसने देखा बड़ा ही शातिर दिमागी लगता है, हाँ शकुनी जैसा। पूछा क्या नाम है तुम्हारा? अरे भाई मेरा नाम है धोखाचंद। हाँ सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, फिर भी धो धो करके खा रहे हैं, धो धो करके खा रहे, धोखा धोखा धोखा, हर बार धोखा खाते फिर धो धो करके खा जाते हैं मुझे। कहाँ रहते हो तुम? मैं इंसान के हृदय में रहता हूँ, पर वहां तो रुचिता रहती है। अरे जब मैं रहता हूं ना वो तो आ ही नहीं सकती रिजुता। मैं धोखाचंद हूं, धोखाचंद। इतने में चौथा व्यक्ति आता है। पूछा उससे क्या नाम है तुम्हारा? बड़े आकर्षक दिखाई देते हो। हाँ आकर्षक हूं तभी तो लोग मुझे बहुत चाहते हैं। जितना जितना लाभ होता है उतना उतना लोभ पड़ता है। मेरा नाम है लोभचंद, लोभचंद। अच्छा कहाँ रहते हो तुम? मैं इंसान के पेट में रहता हूँ जी, पेट में। अरे तुम इंसान के पेट में कहाँ से? वहां पर तो सुचिता रहती है। सुचिता वो रह ही नहीं सकती जब तक मैं रहता हूँ, और मेरा काम तो ऐसा है पेट में रह करके बड़ी बड़ी पेटियां भरता हूँ, क्योंकि पेट से काम नहीं चलता इंसान को। और उसकी इतनी आकांक्षा, इतने ख्वाब रहते हैं, इतने अरमान रहते हैं, ऐसी वासना की वासना ठहराव होता ही नहीं, और चाहिए, और का कोई चोर नहीं होता। मेरा नाम है लोभचंद। बात समझ में आ जाती है। तो क्या ये सब के सब कषाय, इन जो 4 कषाय हैं वह क्या इन अच्छाइयों को धक्का देती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो रूपक है, एक रूपक है छोटा सा समझने के लिए। वास्तव में यहाँ कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, ये हमारे ही भाव हैं और हमारे ही दुर्भाव हैं। जब स्वभावगत परिणतियाँ होती हैं तो हम स्वभाव में रहते हैं, और स्वभाव जब नदारद हो जाता है और विकारों का आकर्षण होता है, जैसे अभी इन दिनों में सब रचे पचे हुए, धर्म के माहौल में रचे पचे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी बाहर की हवा लगे, फिर देखो 11वें दिन जब जाएंगे तो न यह वस्त्र रहेंगे, न वेशभूषा, और न ही चाल ढाल। सब कुछ बदल जाएगा, बातें भी बदल जाएगी, चर्चाएं बदल जाएगी, रहन सहन बदल जाएगा, सब कुछ खान पान बदल जाएगा, बहुत अंतर आ जाएगा। अभी धर्म का आकर्षण है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी दावा करते हैं, हे चेतनात्माओं, अगर तुम अपने स्वरूप में रमण करोगे, अपने स्वभाव में रहोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हें दुनिया का कोई अभाव खटकेगा नहीं। जिसको अभाव खटकता रहता है वो लोभी होता है। एक मिल गया, दूसरे का अभाव खटकता है उसे। लोभी जीव सदा रोते हुए पैदा होता है, शिकायतें करते हुए जीता है, और अफसोस करते हुए मर जाता है। बस इतनी सी जिंदगी होती है उसकी, ऐसी जिंदगी होती है। क्या कहें, जैसे कुलीन व्यक्ति होता है ना, हाँ कुलीन मेहमान बिना मनुहार के कभी किसी के घर नहीं जाता, लेकिन जो कुलीन नहीं है, चोर है, वो बिना निमंत्रण ही आ जाते हैं। वैसे ये क्रोध मान माया लोभ है, ये कुलीन नहीं है, चोर की भांति है,
बिना निमंत्रण के आ जाते हैं, ऐसा आपको लगता है, पर सच ये है कि ये भी बिना निमंत्रण के नहीं आते। आप उन्हें ऐसा निमंत्रण देते हैं, भीतर में जो भाव बनाते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप जो भाव प्रणति होती है, फिर वह प्रकृतियां तुम्हारी बंधती हैं और वैसे ही कर्म तुम्हारे उदय में आते चले जाते। हम दोष देते हैं कर्मों को, ये कुलीन नहीं है, ये अच्छे नहीं, ये चोर हैं, लेकिन तुमने उनको निमंत्रण दिया है, बुलाया है। राग द्वेष आदि परिणाम करके अगर ये नहीं करते तो तुम्हारे जीवन में कभी भी नहीं आते। निश्चित बात है, आज हम शुचिता की बात करेंगे। शुचिता, पवित्रता। मैं स्वभाव से पवित्र हूं, लेकिन देह का संपर्क जो हुआ है, शरीर का संयोग जो हुआ है, तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ने अपने आप को शरीर ही मान लिया है। अब शरीर की आप स्वच्छता चाहते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े भी स्वच्छ चाहिए, तन भी स्वच्छ चाहिए, घर भी स्वच्छ चाहिए, गाड़ी भी स्वच्छ चाहिए, हाँ सब कुछ तो स्वच्छ चाहिए आपको। फर्नीचर बिल्कुल स्वच्छ चाहिए, घर का आंगन भी बिल्कुल स्वच्छ चाहिए, जो दोस्त है, मित्र है, वो भी सब स्वच्छ चाहिए। तो मन और चेतन स्वच्छ क्यों नहीं चाहिए? प्रश्न ये है। जैसे बीजारोपण के पूर्व भूमि की सफाई हो जाती है, उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि परमात्मा के आगमन के पूर्व अपनी चेतन आत्मा की भी सफाई कर लीजिए। भूमि की सफाई जैसे बीजारोपण के पूर्व करते हैं, ऐसे ही चेतन आत्मा की भी आपको सफाई करना है। जैसे दुर्भावों से आपने कषायों को निमंत्रण दिया, आपकी आत्मा अशुचि हो गई है और अशुचिता लोभ कषाय की वजह से आई है। 3 कषाय से अशुचि नहीं कहा था, लोभ कषाय से अशुचि। क्यों? क्योंकि लोभ से ही माया उत्पन्न होती है, और माया है तो उसके लिए मायाचारी करके अगर षड्यंत्र करके सफल हो जाता है तो उसको मान कषाय आती है। मान की पुष्टि नहीं होती है तो क्रोध कषाय आती है। तो लोभ पाप का बाप कहा है। ये सब उसकी तीनों संतानें हैं, क्रोध, मान और माया। बाप कौन है? लोभ। लोभ पाप का बाप है, हाँ ऐसा आप लोग बोलते हैं ना। और पाप मूल अभिमान, इन सब का मूल है अभिमान, जो कि मनुष्य गति में मान कषाय की सबसे ज्यादा मुख्यता रहती है। कहते हैं कि दुर्योधन के सत्ता के लोभ में शकुनी जैसी माया पलती और कैकेयी के लोभ में मंथरा की माया पलती है। आज हम यही देख रहे हैं, डॉक्टर लोभी हो गए, बिना काम के ऑपरेशन कर देते हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।